एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा कि अमीर बनने में दशकों लग जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है? यह एक बहुत ही मीठा और आरामदायक झूठ है जो बड़े बड़े बिजनेस मालिक अपने कर्मचारियों को बताते हैं ताकि वे चुपचाप 9 से 5 की चक्की में पिसते रहें। सच जानना है? अमीर बनना कोई सालों का नहीं बल्कि सही फैसलों का खेल है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 15 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी जेब और तुम्हारी सोच दोनों को बदल देंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो आखिरी स्टेप है वो इस पूरे खेल का सबसे कीमती हिस्सा है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए सीरियस हो तो चलो देखते हैं कि अगले 24 घंटों में तुम कितनी दूर तक जा सकते हो। स्वागत है आपका एक ऐसी दुनिया में जहां आने वाले कल के करोड़पति आज इंस्पिरेशन लेने आते हैं। स्टेप 1, शंका और शर्म को कचरे के डिब्बे में डाल दो। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि पैसा कमाने के लिए तुम्हें कितना बेशर्म बनना पड़ता है। जो तुम अभी सोच रहे हो ना, उसका 10 गुना ज्यादा। अगर तुम आज परेशान हो, जेब खाली है, तो ये लोग क्या कहेंगे वाली शर्म तुम्हें कैसे रोक सकती है? रिजेक्शन का डर और लोगों के ताने, यही वो चीजें हैं जो तुम्हें पहला कदम उठाने नहीं देती। शर्म तुम्हें चुप रखती है और डर तुम्हें एक ही जगह जाम कर देता है। और यही वजह है कि इंसान गरीब रह जाता है। हाँ, शुरुआत में तुम थोड़े अजीब लगोगे, लोग हंसेंगे, इसे क्रिंज कॉस्ट कहते हैं। भाई, जब तक कोई काम सफल नहीं होता तब तक वो क्रिंज ही लगता है। एक बार ये क्रिंज कॉस्ट चुका दो ताकि तुम इस तंगी वाली दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सको। स्टेप 2, अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट बनाओ। अब चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हथियार हैं। अपने फोन का नोटपैड खोलो और एक लिस्ट बनाओ हर उस चीज की जो तुम्हारे पास है, जो तुम जानते हो या जहां तक तुम्हारी पहुंच है। इसे कहते हैं इन्वेंट्री। तुम्हारे पास जो भी सामान है, जिसकी कुछ कीमत है, जो भी हुनर तुम्हारे पास है और जिन भी लोगों को तुम जानते हो, सब लिख डालो। हम अपनी जिंदगी में सिर्फ 20% चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी 80% पैसा तो हमारे घर की अलमारियों और कबाड़ में धूल खा रहा होता है। देखो कि तुम क्या बेच सकते हो, क्या किराए पर दे सकते हो, या किस हुनर से पैसा कमा सकते हो। तुम जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हो, तुम बस उन संपत्तियों से अनजान हो जो तुम्हारे आसपास बिखरी पड़ी हैं। चूंकि हमें 24 घंटे में काम शुरू करने के लिए तुरंत कैश चाहिए, इसलिए ये तुम्हारा सबसे बेस्ट दांव है। स्टेप 3, आज सूरज ढलने से पहले कुछ बेचो। हम अभी सिर्फ तीसरे स्टेप पर हैं और तुम्हारा पहला चैलेंज सामने है। हमें तुरंत कैश चाहिए। अपनी बनाई हुई लिस्ट में से कोई भी एक चीज चुनो और आज शाम होने से पहले उसे बेच डालो। चाहे वो पुराना लैपटॉप OLX पर बेचना हो, पुरानी किताबें हो, या तुम्हारी किसी स्किल का 1 घंटा, जैसे किसी के लिए लोगो डिजाइन करना। ये वो सेल नहीं है जो तुम्हें सीधे करोड़पति बना देगी, इसलिए रकम कितनी छोटी है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे हाथ में एक अनजान इंसान का पैसा आया। जब कोई अजनबी तुम्हारी किसी चीज के बदले तुम्हें पहली बार नोट थमाता है ना, तो दिमाग का एक ताला टूट जाता है। तुम्हें समझ आता है कि दुनिया में लेन देन कैसे होता है, और यही तुम्हें अगले स्टेप पर ले जाएगा। स्टेप 4, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। 80 लाख रुपए की MBA का ज्ञान लो भाई। दुनिया के सबसे महंगे बिजनेस स्कूल की करोड़ों की MBA की समरी मुफ्त में सुनो। दुनिया के सारे बिजनेस सिर्फ एक ही नियम पर चलते हैं, सस्ता खरीदो और मुनाफे के साथ महंगा बेचो। बस इसके तरीके बदल जाते हैं। कोई सामान बेचता है तो कोई दूसरों के हुनर को। जो पैसा तुमने अभी अपनी पुरानी चीजें बेचकर कमाया है, उससे कोई ऐसी चीज खरीदो जिसकी कीमत अभी बाजार में कम है। पुरानी गाड़ियों का उदाहरण लो। तुमने 1.5 लाख में एक पुरानी कार खरीदी, 15,000 रुपए लगाकर उसकी बढ़िया से सफाई और डेंटिंग पेंटिंग कराई। शाम के वक्त अच्छी लाइटिंग में फोन से उसकी बेहतरीन तस्वीरें लीं और उसे 2.5 लाख में बेच दिया। या फिर कबाड़ के बाजार से पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान उठाकर उसे ठीक करके इंटरनेट पर विंटेज या कस्टमाइज्ड बोलकर 5 गुना दाम पर बेच दिया। थोक की वेबसाइट से तुम बड़े रिटेलर्स का बचा हुआ माल 80 से 90% डिस्काउंट पर उठा सकते हो और उसे अच्छे मार्जिन पर बेच सकते हो। तुम आज तक अमीर इसलिए नहीं थे क्योंकि तुमने चीजों की सही वैल्यू देखना और उसे बेचना सीखा ही नहीं था। स्टेप 5, सारे ध्यान भटकाने वाले कीड़ों को डिलीट करो। अब जब तुम्हें पैसा बनाने का रास्ता दिख गया है तो फोकस लॉक करने का समय आ गया है। नियम सीधा है, अगर कोई चीज तुम्हारी कमाई बढ़ाने में मदद नहीं कर रही है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंको। जब तुम्हारा ध्यान सोशल मीडिया पर कौड़ियों के भाव नीलाम हो रहा हो, तब तुम कुछ बड़ा नहीं बना सकते। इंस्टाग्राम की रील्स, वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स या फालतू के गाने, सब कुछ कुछ समय के लिए बंद। हमें उन घंटों को वापस चुराना है ताकि हम उन्हें पैसों में बदल सकें। पहले बाजार को समझो, सीखो और फिर अपनी जिंदगी के सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो। स्टेप 6, अपनी असली औकात नेटवर्थ नापो। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जितना पैसा आ रहा है वो अमीर हैं। नहीं भाई, इनकम वो है जो तुम कमाते हो, लेकिन वेल्थ, दौलत, वो है जो तुम्हारी असली औकात है। जैसे वजन कम करने के लिए पहले वजन नापना पड़ता है, वैसे ही अपनी नेटवर्थ निकालो। तुम्हारे पास जितनी चीजें, एसेट्स हैं, उनकी कीमत जोड़ो और उसमें से जितना भी तुम्हारे ऊपर कर्ज, लायबिलिटीज है, उसे घटा दो।
जब ये नंबर तुम्हारे सामने शीशे की तरह साफ होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें कौन से नंबर को बढ़ाना है और किसे घटाना है। स्टेप 7, अपना एक फिक्स अमीर नंबर लिखो और देखो। हवाई बातें मत करना कि मुझे कल सुबह 100 करोड़ रुपए चाहिए। हकीकत में आओ। किसी के लिए अमीर होने का पहला लेवल हो सकता है पूरा कर्ज खत्म करना। किसी के लिए हो सकता है अपनी पहली ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जहां से हर महीने किराया आए। किसी के लिए बस 5 लाख रुपए की सेविंग करना भी पहला कदम हो सकता है। अपने लिए एक ऐसा साफ टारगेट सेट करो जिसे हासिल करते ही तुम चैन की सांस ले सको और आगे का रास्ता साफ दिखाई दे। स्टेप 8, अपने से अमीर इंसान को फोन मिलाओ। एक ऐसे इंसान को कॉल करो जो तुमसे ज्यादा कामयाब और अमीर है और उसे बताओ कि तुम अपनी लाइफ और करियर को लेकर सीरियस हो चुके हो। उन्हें बताओ कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा क्या प्लान है। उन्होंने आज तक तुम्हें कभी इस तरह गंभीर होकर बात करते नहीं सुना होगा। उनसे सलाह मांगो, पैसे बिल्कुल मत मांगो। लोग मुफ्त की सलाह देना पसंद करते हैं लेकिन पैसा देने में कतराते हैं। यहाँ 3 चीजें हो सकती हैं, या तो वो तुम्हें कोई बेहतरीन सलाह देंगे, या वो तुम्हें अपने किसी प्रोजेक्ट में काम दे देंगे, या फिर वो तुम्हारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन याद रखना, कोई तुम्हें पैसा तभी लगाएगा जब उसे दिखेगा कि तुम उनके बिना भी कामयाब हो जाओगे। स्टेप 9, अपने सबसे पुराने क्लाइंट या जानकार को कॉल करो। पिछले कुछ सालों में तुम कई लोगों से मिले होगे जिनके साथ तुमने कोई ना कोई काम या लेन देन किया होगा। अगर किसी ने पास्ट में तुम्हें पैसे दिए हैं तो इस बात के चांस ज्यादा हैं कि वो तुम्हें दोबारा काम दे सकते हैं। उनसे जाकर सीधे 2 सवाल पूछो। पहला, सर, अभी आपके काम में ऐसी कौन सी समस्या है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं? और अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो दूसरा सवाल पूछो, आपके सर्कल में ऐसा कौन है जिसे मेरे इस हुनर की जरूरत हो सकती है? मैं अपना ये नया काम बड़े लेवल पर शुरू कर रहा हूं। उनसे सीधे व्हाट्सएप पर इंट्रोड्यूस कराने को कहो। इसे रेफरल कहते हैं और रेफरल वाले क्लाइंट सबसे जल्दी डील फाइनल करते हैं क्योंकि उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति ने भेजा होता है। स्टेप 10, अपना पेमेंट लिंक तैयार रखो। ज्यादातर डील्स तब मर जाती हैं जब क्लाइंट हाँ तो कह देता है लेकिन उसके और पैसे ट्रांसफर करने के बीच में बहुत लंबा गैप आ जाता है। अमीर बनने का मतलब है कि जब तुम सो रहे हो तब भी लोग तुम्हें पेमेंट कर सकें। तुरंत एक यूपीआई, रेजर पे या इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक सेटअप करो। इसमें वीडियो देखने से भी कम समय लगता है। इसे अपने फोन के नोट्स में सेव रखो और सोशल मीडिया के बायो में डाल दो। तुम पैसा लेना जितना आसान बनाओगे उतना ही ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। स्टेप 11, एक ऐसा ऑफर बनाओ जिसे कोई मना ना कर सके। बिजनेस में क्लैरिटी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा ऑफर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसका एक सिंपल टेम्पलेट है, मैं इस खास तरह के व्यक्ति की मदद करता हूं उनका मनपसंद रिजल्ट पाने में इतने समय के अंदर बिना किसी परेशानी या डर के। उदाहरण के लिए, मैं योगा टीचर्स की मदद करता हूं उनके हर बैच को पूरी तरह भरने में बिना फीस कम किए, भले ही उन्होंने अभी बिल्कुल खाली कमरे से शुरुआत की हो। या फिर हम आपकी पुरानी गाड़ी को बिल्कुल शोरूम जैसी नई बना देंगे, वो भी बिना आपके घर से बाहर निकले, चाहे उसमें 10 साल पुराने दाग ही क्यों ना हो। काम पसंद नहीं आया तो पूरे पैसे वापस। जब ऑफर ऐसा तगड़ा होता है तो कस्टमर मना नहीं कर पाता। स्टेप 12, इंटरनेट पर अपनी पहली वीडियो या पोस्ट डालो। तुम जो काम करते हो उसकी एक वीडियो इंटरनेट पर डालो। काम करते हुए वीडियो बनाओ, काम सीखते हुए बनाओ, या काम के पहले और बाद का अंतर दिखाओ। अगर अभी तुम्हारे पास कोई पैसे देने वाला क्लाइंट नहीं है तो किसी का काम मुफ्त में कर दो लेकिन उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। वो वीडियो इंटरनेट पर इस बात का सबूत होगी कि तुम्हें सच में काम आता है। इसके लिए किसी महंगे कैमरे या एडिटिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मोबाइल ही काफी है। वीडियो जितनी नेचुरल होगी लोग उतना ज्यादा भरोसा करेंगे। स्टेप 13, उस वीडियो और पेमेंट लिंक को हर जगह फैला दो। यही वजह थी कि मैंने स्टेप 1 में बेशर्म बनने को कहा था। अब कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे फोन में जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, सबको मैसेज भेजो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 300 कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो भी बहुत हैं। नियम ये कहता है कि अगर तुम 100 लोगों से बात करोगे तो कम से कम एक इंसान तुम्हारा ऑफर जरूर खरीदेगा। अगर एक क्लाइंट से तुम 10,000 रुपए कमाते हो तो इसका मतलब है कि हर एक इंसान से की गई बात की कीमत 100 रुपए थी। इसलिए जितनी हो सके उतनी बातें करो, उतने मैसेज भेजो। पहले 10 क्लाइंट्स मिलने के बाद ये खेल बहुत आसान हो जाता है। स्टेप 14, 500 रुपए का इन्वेस्ट और 500 रुपए का डोनेशन करो। ये 2 छोटे कदम पैसे के साथ तुम्हारे पूरे रिश्ते को बदल देंगे। अपने फोन में कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करो और 500 रुपए किसी ऐसी कंपनी के शेयर या म्यूचुअल फंड में लगा दो जिसका सामान तुम इस्तेमाल करते हो, जैसे टाटा, रिलायंस या एशियन पेंट्स। और दूसरे 500 रुपए किसी ऐसे नेक काम या गरीब की मदद में लगा दो जिसकी तुम परवाह करते हो। जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम एक क्रेडिटर और इन्वेस्टर बन जाते हो। कुछ दिनों बाद जब तुम देखोगे कि वो 500 रुपए बिना कुछ किए 550 रुपए हो गए हैं तो तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि पैसे से पैसा बनाने के लिए कमाया जाता है। स्टेप 15, आज वो दिन है जब तुम अमीर बनना शुरू हुए। ये है इस वीडियो का सबसे कीमती स्टेप।
अमीर इंसान पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है और फिर उसकी मेहनत हकीकत को बदल देती है। ये 15 स्टेप्स हर किसी पर लागू होते हैं, चाहे तुम गांव से हो या शहर से, लड़के हो या लड़की, तुम्हारी जेब खाली हो या थोड़ी भरी हो, तुम्हें हर दिन इन स्टेप्स से गुजरना है। लोगों के डर से अपने सपनों को मत मारो। एक बार जब तुम इस प्रोसेस को रोज दोहराने लगोगे तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके लिए अमीर बनना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उसकी पहचान का एक हिस्सा होगा। अगर तुम्हें दिल से यकीन है कि तुम में अमीर बनने का दम है तो नीचे कमेंट्स में लिखो रिच वन डे और मान लो कि आज तुम्हारी अमीर जिंदगी का पहला दिन है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और काम पर लग जाओ।